स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र आते ही हमारे मन मस्तिष्क में देश के अमर बलिदानियों के कई चित्र उभरने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान तो किसी से कम नहीं, फिर भी उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। ऐसी ही एक महानायिका थी नागालैंड की महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध रानी गांदिल्यू, जो धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से भिड़ गई। 26 जनवरी 1915 को वर्तमान मणिपुर के लुंगकाओ गांव में जन्मी गांदिल्यू अपने माता पिता की 8 संतानों में से 5वीं संतान थी। वह एक नागा युवती थी। उन्हें राष्ट्र प्रेम और वनवासी हित की प्रेरणा अपने चचेरे भाई जादो नाग से विरासत में मिली थी, जो कि पहले ब्रिटिश फौज में सिपाही थे। जादो नाग कुछ समय ब्रिटिश फौज में रहे, पर अंग्रेजों का दमन और मणिपुर नागालैंड में ब्रिटिश फौज के साए तले ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र ने उनकी अंतर आत्मा को झकझोर दिया, जिसके बाद जादो नाग ने अपने हेराका नौजवानों की एक सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, जिसने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया। उसी समय मात्र 13 साल की उम्र में गांदिल्यू जादो नाग की सेना में शामिल हो गई। 14 साल की अवस्था में गांदिल्यू की टुकड़ी ने 100 से अधिक अंग्रेजी सैनिक मार गिराए थे, जिसके बाद अंग्रेज सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह रानी गांदिल्यू और उनके भाई जादो नाग के पीछे पड़ गए। इन्हें पकड़ने के लिए असम के गवर्नर ने असम राइफल्स की 3री और 4थी बटालियन रवाना की। कुछ समय में ही गांदिल्यू के भाई और हेराका आंदोलन के जनक जादो नाग धोखे से पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें वर्ष 1931 में फांसी दे दी। जादो नाग के बलिदान के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई की प्रमुख गांदिल्यू बनी। 16 फरवरी 1932 को उत्तरी कछार की पहाड़ियों और 18 मार्च 1932 को हांगरम गांव में गांदिल्यू की गुरिल्ला फौज ने असम राइफल्स के छक्के छुड़ा दिए। उस समय नागा हिल्स के डिप्टी कमिश्नर जेपी मिल्स ने रानी को पकड़ने में मदद देने वालों को 10 साल तक गांव के टैक्स से छूट की घोषणा की। ऐसी घोषणा तत्कालीन असम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर गांदिल्यू की गुरिल्ला फौज में भर्ती होने के लिए नौजवान दूर दूर से आने लगे थे। गांदिल्यू इस दौरान 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। पहला अंग्रेजों से युद्ध में और दूसरा उनके साए में आने वाले ईसाई मिशनरियों से, जो भोले भाले ग्रामीण नागाओं को मतांतरण कर उन्हें ईसाई बना रहे थे। पश्चिमी देशों में मिशनरियों ने दुष्प्रचार किया था कि नागा क्षेत्र हेड हंटर्स यानी सर काटकर उससे अपने गांव को सजाने वाले वहशी और असभ्य लोगों का इलाका है, जिन्हें सभ्य बनाने के लिए ईसाई मत का प्रचार किया जा रहा है। जबकि गांदिल्यू का मानना था कि नागा काली के उपासक हैं, उनका अपना महान इतिहास है। उन्हें सभ्यता का पाठ सिखाने वाले ये कौन लोग हैं जो विदेशी फौज के सहारे हमारे समाज का स्वरूप बदलने आ रहे हैं। गांदिल्यू ने अपने समाज को एक करने के लिए जिलियांग आंदोलन भी शुरू किया, ताकि सभी भिन्न भिन्न प्रकार की नागा जातियां एक सूत्र में बंध सके। 17 अक्टूबर 1932 को पुलोमी गांव के पास रात के अंधेरे में धोखे से अंग्रेज सैनिकों ने गांदिल्यू को उनके साथियों सहित पकड़ लिया। उस समय गांदिल्यू की आयु सिर्फ 16 वर्ष थी। गांदिल्यू को गिरफ्तार कर अंग्रेज सेना मणिपुर ले आई, जहां उन पर मुकदमे का नाटक किया गया और 10 महीने बाद गांदिल्यू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पूरे नागा क्षेत्र ही नहीं, असम में इस घटना से आक्रोश उपजा और छोटी छोटी टुकड़ियां अंग्रेजों पर लगातार हमले करती रहीं। लेकिन प्रभावी नेतृत्व के अभाव में नागाओं का यह स्वतंत्रता संग्राम अधिक लंबा नहीं चल पाया। वर्ष 1933 से 1947 तक 14 वर्ष गांदिल्यू ने गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा के जिलों में बिताया।
भारत में जब 1946 में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार बनी तो रानी गांदिल्लियो को जेल से मुक्त किया गया। 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। जनजातीय पद्धति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार 29 फरवरी 1993 को हुआ। पूर्वोत्तर भारत को सादर नमन है।